प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 7 से 13 तक। भाइयों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। यह जानकर हम में अब नए जीवन का संचार हुआ है कि आप प्रभु में दृढ़ बने रहते हैं। आपने हमें प्रभु के सामने इतना आनंद प्रदान किया है। हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हम रात दिन आग्रह के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि हम आपको दोबारा देख सकें और आपके विश्वास में हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए आपके पास पहुंचने का मार्ग सुगम बनाएं। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 24 पद संख्या 42 से 51 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। ये अच्छी तरह समझ लो। यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पगर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, जिससे वो समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वो सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वो दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वो नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और डोंकियों का दंड देगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत
पीसते रहेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस का पत्र का पहला पत्र से, जैसे हम लोगों ने सुना है, थिस्सलुनीका यूनान देश का एक प्रसिद्ध शहर है और ये समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर। पौलुस फिलिप्पी से थिस्सलुनीका आता है। पौलुस के साथ तीमुथी और सिलास है। फिलिप्पी में हम जानते हैं कि पौलुस और उनके साथियों को कैद करके रखा था और एक कारागृह हिल गया ये लोग प्रार्थना करने के कारण, और ये सब कैदी छूट गए थे। और जो कारागृह का इंचार्ज है वो ये ईश्वर को, प्रभु को मानने लगे। और वहाँ पर ये रोमी नागरिक होने के कारण प्रशासन उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि रोमी नागरिक को बिना कारण का बंदी नहीं कर सकता। अब पौलुस और साथी अभी वहाँ से फिलिप्पी से थिस्सलुनीका आते हैं। वहाँ पर सुसमाचार की सेवा करने के लिए लेके सबसे पहले पौलुस की आदत है वो जो यहूदियों के बीच जाते हैं, उनके सभागृह में जाते हैं, पवित्र धर्म ग्रंथ लेकर, मूसा के संहिता से लेकर नबियों के ग्रंथों के माध्यम से ये साबित करना चाहते हैं कि यीशु ही वो प्रज्ञात वो मसीह है जिसके ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। दाऊद के गोत्र में जन्म लेने वाला मसीह यीशु ही है। कुछ यहूदी पौलुस के बात को मानते हैं, बहुत यहूदी उनका विरोध करते हैं। थिस्सलुनीका में वो उनको मारने के लिए बहुत यहूदी इतना कठोर रुख अपना ये उपद्रव करने लगे। और इस वजह से शिष्यों ने पौलुस को रातों रात चुपके से वहाँ से गाँव उस शहर से बाहर बेरैया नाम का एक दूसरे शहर में भेज दिया। ऐसे पौलुस एथेंस पहुंचने के बाद तीमुथी को बुलाते हैं। तीमुथी को वो थिस्सलुनीका भेजते हैं। वहाँ के विश्वासियों के समुदाय को प्रेरणा देने के लिए, कहेंगे वो उत्पीड़ित किए जाते हैं। विश्वास के साथ उत्पीड़न जरूर आता है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है तो उसको अपना क्रूस उठाना है, अनुदिन क्रूस उठाना। इसका अर्थ है कि विश्वास के साथ आपको दुख सहना पड़ेगा। प्रभु को अपनाने से आपके जीवन में क्रूस जरूर आएगा। इसलिए पौलुस अपने शिष्यों को तीमुथी को भेजते हैं कि जाओ उन लोगों को मार्गदर्शन करो। तीमुथी वापस आते हैं। उस समय पौलुस कुरिन्थ पहुंचे हैं। कुरिन्थ से पौलुस की चिट्ठी लिखते हैं। पौलुस उनके विश्वास के लिए, उनके सगनशीलता के लिए, विश्वास में अटल रहने के लिए उनको बधाई देते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु के आगमन के लिए आप लोग प्रतीक्षा करते रहेंगे। पौलुस अपने चिट्ठी समाप्त करते हैं। वो उस दिन तक अपने हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे जब हमारे प्रभु यीशु अपने संतों के साथ आएंगे। पौलुस का जो सुसमाचार का सारांश रखा था कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे और तीसरे दिन जी उठे और संसार के अंत में महिमा के साथ आएंगे। प्रभु यीशु का पुनरागमन महिमा के साथ संसार के न्याय करने के लिए आएंगे। ये हमारा विश्वास का एक अभंग हिस्सा है। आज के सुसमाचार में प्रभु यही कहते हैं कि जागते रहो, क्योंकि तुमको मालूम नहीं है उस दिन कब आएगा और कैसे आएगा। हम सब जानते हैं इस संसार का अंत होगा। जो कुछ सृष्टि किया गया है उसका अंत जरूर होगा। हमारे सामने ही बहुत कुछ का अंत होते रहते हैं। हमारे पूर्वजों का अंत हो गया, कुछ लोगों का माता पिता का अंत हो गया। संसार से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा, सब मर के ही जाएगा। ये संसार की यही घटना है। परंतु इस सारे संसार का अंत होगा। प्रभु इसके बारे में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 में बहुत बोलते हैं, समझाते हैं। शिष्यों को समझाया कि यरूशलेम का ये आलीशान मंदिर, प्रभु ने कहा इसका एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं लगेगा, सब गिर जाएगा।
तोड़ा जाएगा, ढहा दिया जाएगा और यरूशलेम नगर भी जला दिए जाएंगे। ये सब यीशु के पुनरुत्थान के बाद 10 साल के अंदर ये सब हो गया था और पुनरुत्थान के बाद लगभग 30 साल के अंदर रोमियों ने यरूशलेम को जला दिया। परंतु प्रभु ये भी कहते हैं ये सब केवल चिन्ह मात्र है। अंतिम न्याय के दिन आकाश मंडल में प्रभु आएंगे, जैसे दानियल नबी ने भविष्यवाणी किया था। प्रभु ने यही भी कहा तुम लोग देखोगे मानव पुत्र आकाश में सर्वोच्च ईश्वर के महिमा में आएंगे, वो अंतिम न्याय के दिन। परंतु भाई और बहनों, हम हर एक व्यक्ति का अंतिम दिन एक दिन होगा, इस जिंदगी में ही होगा। संसार का अंत हमको मालूम नहीं है कभी होगा, जरूर होंगे, परंतु वो कब है? कोई कहता है कल होगा, परसों होगा। प्रभु कहते तुम ऐसे ढगे मत जाना। कोई कहेगा वही कि मसीह यहाँ पर है वहाँ पर है, ये सब नहीं, हमें विश्वास के साथ रहना है। वो समय जब आएगा उसको पूरा हो जाएगा। परंतु हमारे व्यक्तिगत जीवन को हमें सदा के लिए प्रभु का आगमन के लिए तैयार करके रखना है, यही हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु ने कहा यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप प्रभु कहते हैं जब समय है उस समय हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना। ये मानव पुत्र का आगमन हमारे जीवन में जरूर होंगे, कब होगा हमको मालूम नहीं, परंतु हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके प्रभु का स्वागत के लिए रखना, यही हमारी जिम्मेदारी और ड्यूटी भी है। हम उसके लिए तैयार करें। कैसे हम तैयार करेंगे? प्रभु ने अपने शिष्यों को एक ड्यूटी दिया था। पुनरुत्थान के बाद सरकारों के दिन प्रभु ने शिष्यों से कहा दुनिया के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार की घोषणा करो, सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। ये एक जिम्मेदारी है। सुसमाचार पर विचार करते हुए उसकी घोषणा करना, सुसमाचार को आत्मसात करने के बाद उसके लिए गवाहीवन देना, सुसमाचार का गवाह बनना, संसार के अंत तक गवाह बने रखना, ये हर एक शिष्य की जिम्मेदारी है। ये इसी तरह हम प्रभु के आगमन के लिए अपने को तैयार करेंगे। प्रभु ने कहा जागते रहो, सदा प्रार्थना करते रहो, ये भी जरूरी है। सुसमाचार को सुनना, उस पर मनन चिंतन करना, उसको आत्मसात करना और उसकी घोषणा करना, प्रभु जीवन ईश्वर का पुत्र होने के हमारे जीवन में परिवर्तित जीवन के द्वारा हमें गवाही देना, यही है हमारी ड्यूटी, यही होता है। और पुनरागमन तक हमें इसके लिए अपने को तैयार रखना। किसी भी घड़ी प्रभु आ सकते हैं। प्रभु ने हमारे व्यक्तिगत जीवन का अंत किसी भी समय हो सकता है, हमें मालूम नहीं है, परंतु विश्वासी को ऐसा जीवन जीना है कि प्रभु कभी भी आ सकते हैं, प्रभु का हम स्वागत कर सकते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 30 में, मानव पुत्र अपार सामर्थ्य के साथ आएंगे। जब प्रभु आएंगे उसके लिए हम भी उनकी महिमा में सहभागी बनने के लिए अपने को सदा पवित्र रखें। कुलोसियों के नाम पौलुस का पत्र में पौलुस लिखते हैं, मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वो पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में हो, अपने से मेल कराया। यही जिम्मेदारी है। सुसमाचार का यही अर्थ है, सबको मेल करवाना, सब लोगों को एक सूत्र में बांध देना। यही ईश्वर का राज्य है। सब लोग ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, सब इंसान भाई भाई हैं। ये संदेश देकर जहाँ घृणा है वहाँ पर प्रेम फैलाना, यही हमारी ड्यूटी हो जाता है। इसलिए हमें उस महान ईश्वर के अनुरूप जीना, ये हमारी ड्यूटी हो जाता है। और हमें अपने को यीशु के आगमन के लिए तैयार करना। प्रभु ने कहा एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुमको प्यार किया है। ऐसा प्यार करते हुए, प्यार के साथ साथ क्षमा करते हुए, प्रभु ने कहा एक बार नहीं, 7 बार नहीं, 70 गुना 7 बार क्षमा करना, यही हमारी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। इसी तरह हम दुनिया को परिवर्तित करेंगे।
जहाँ घृणा है वहाँ पर प्रेम का लहर चलेगा, वहाँ पर प्रेम की गंगा बगेगी। ये हमारी ड्यूटी है। जब हमारे जीवन को हम परिवर्तित करेंगे, प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि एक पेड़ का पहचान उसका फल से होता है। विश्वासी का जीवन उनका आचरण से समझा जाता है। जैसे संत याकूब अपने पत्र में लिखते हैं कि अच्छे कर्म के बिना विश्वास निर्जीव है। हम ये नहीं कर सकते हम विश्वासी हैं और हम बेकार का काम करते रहे, हमारे जीवन में अच्छे कोई कार्य नहीं है, तो हम विश्वासी होने का हकदार नहीं। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा तुम संसार की ज्योति हो, तो संसार का नमक हो। और प्रभु ने आगे कहा जैसे पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, उसी तरह तुम अपने अच्छे कार्यों के द्वारा पिता की महिमा प्रकट करेंगे। यही है हमारा ड्यूटी। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम प्रभु की महिमा हमारे विश्वास के द्वारा और विश्वास के अनुयोग्य कार्यों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा हम प्रकट करेंगे। प्रभु कहते हैं कि तुम उस सेवक के जैसे नहीं परंतु ईमानदार सेवक के जैसे व्यवहार करो। जब मालिक आता है, किसी भी समय आता है, वो सेवक तैयार है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तैयार रहो। पुराने व्यवस्था में हम पढ़ते हैं यूसुफ जो पुराने व्यवस्था में ईमानदार रहा था, कठिन प्रलोभन में पड़ने के बावजूद भी, कठिन उत्पीड़न सहने के बाद भी, अपने ही भाइयों के द्वारा तिरस्कृत किए जाने के बाद भी, बेचे जाने के बाद भी यूसुफ सदा ईमानदार रहा और ईश्वर के अनुरूप कार्य करने लगा। वो अच्छे ईमानदार सेवक का नमूना है यूसुफ। प्रभु हमसे कहते हैं कि हम विश्वास का जीवन बिताए और सदा सुसमाचार की सेवा करते रहे, क्योंकि ये दाऊदी ईश्वर ने दिया है। सुसमाचार की सेवा तभी हम कर सकते हैं जब हम सुसमाचार बन जाएंगे, उसके अनुसार हमारे जीवन को परिवर्तित करेंगे, तभी हम सुसमाचार की सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को परिवर्तित करें, सुसमाचार के अनुरूप बना दे, तभी हम प्रभु के दिन के लिए अपने को तैयार करेंगे। हमारा जीवन एक प्रकार का सुसमाचार की घोषणा करने वाला जीवन हो, ये इतना आसान नहीं है। परिवर्तन होना, सम्मूलन परिवर्तन, तभी हम सुसमाचार की सेवा कर सकते हैं। इसलिए भाई और बहनों, हम गलत रास्ते पर ना पड़े। सुसमाचार की सेवा करने के लिए सदा प्रभु से जुड़े रहे। प्रभु ने कहा दाखलता से जुड़े बिना डालियां कुछ नहीं कर सकता, फल उत्पन्न नहीं कर सकता। हम ईश्वर के अनुरूप फल तभी उत्पन्न कर सकते हैं हम प्रभु से जुड़े रहेंगे। दाखलते से जुड़ा शाखा ही फल उत्पन्न कर सकता है। दाखला से कट गया वो शाखा कुछ फल उत्पन्न नहीं करेगा। हमारा जीवन भी यही है। प्रभु से जब तक हम जुड़े रहेंगे तब तक हम फल उत्पन्न करने के योग्य बन जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु, हजारों लाखों लोगों में से तुमने हमको सुसमाचार सुनने, उसको अपनाने की कृपा दी है। ये महान कृपा है, ये देन है, तेरा असीम प्रेम का ये देन है। यीशु को जानना, जैसे पौलुस कहते हैं, यीशु को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ दान मानता, सर्वश्रेष्ठ वो अचीवमेंट मानता हूँ। यीशु को जानना, उनका प्यार का अनुभव करना, उनके द्वारा पापों की क्षमा दे मिलना, ये सबसे बड़ी दान है। और इस सुसमाचार को अपनाने के जो अवसर तुमने दिया है प्रभु, सुनने, मनन करने और आत्मा का अभिषेक तुम देते हैं, उस सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हमें तो सुयोग्य सेवक बना। हे प्रभु, हर एक विश्वासी सुसमाचार का सेवक है। हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो सुसमाचार का जीवन अपने अनुदिन के जीवन में बिताए और सुसमाचार बन जाए, क्योंकि अधिकांश लोग यीशु को जानते नहीं। ऐसे समाज में, चाहे वो दफ्तर में हो, चाहे क्रीड़ा के स्थल में हो, या वो खेतीबाड़ी में हो, ये प्रभु
हर एक विश्वासी सुसमाचार बन सकते हैं। मुझे भी तू सुसमाचार बनाइए प्रभु, मेरे जीवन को परिवर्तित करके यीशु के लिए गवाह बने। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी